प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, उससे पहले आप लोगों का सेंटअप एग्जाम लिया जाएगा। और सेंटअप एग्जाम में आप लोगों को मात्र 75% नंबर लाना है। अगर आप लोग नहीं लाइएगा तो फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में का आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी ही नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये क्लास लेकर के आए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा और फाइनल एग्जाम में भी इससे बहुत सारा प्रश्न आएगा। इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें सब्जेक्ट का आपका बचा हुआ है। तो आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो देख लीजिएगा, आपका एग्जाम जो होगा जो है ना केमिस्ट्री का 11 नवंबर के दिन होगा। विषय कोड आपका 118 रहेगा। सेट कोड सभी का सेम यही रहने वाला, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते बिना देरी करते हुए, यहाँ देखिए टोटल जो है ना 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मात्र इसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। सब्जेक्टिव वगैरह की बात कर ले तो हम अभी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, बट नेक्स्ट वीडियो आएगा इसे आंसर हम बताएंगे। इसका पीडीएफ के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। तो देख लीजिएगा, टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 70 ऑब्जेक्टिव है, मात्र आपको इसमें से 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बोला गया निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है। तो पहला का आंसर जो है ना सी हो जाएगा। आई का जो है ना I2 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, किस प्रकार के क्लिस्टरों में जो ना ब्रोवेंस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो आप 2 नंबर का याद रखेंगे, सी नंबर जाएगा आर्थोरोम्बिंग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर पूछा गया आपसे, किसी धातु की जो ना षष्ठकोणीय सीमित पैकिंग संरचना में संबंध संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल 3 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 12 ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो ना लो चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो 4 का ऑप्शन सी होगा, लोहा, जिसे हम लोग एपिक करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर देखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे। तो 5 का डी हो जाएगा, मोलरता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलियन की मोलरता क्या होगी। तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा 0.25 मोल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 1 m चीनी में के बिलियन जो ना बिलियन का हिमांक अवनमन 1 m सोडियम क्लोराइड के बिलियन के हिमांक अवनमन से होता है। तो आप 7 का याद रखेंगे, सी नंबर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, निम्नलिखित में किसके कण जो ना अर्धपराग में झिल्ली से निकल पाते हैं। तो याद रखिए 8 का ऑप्शन हो जाएगा विलायक। ऑप्शन नंबर 8 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला गया, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस में 0.76 विभवांतर है, तो इसका मानक अवकरण जो ना विभव क्या होगा। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, माइनस में जो है ना 0.76 विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, ए जो ना एरिया इस प्रकार से NaCl किसके बराबर होगा। ए NaCl किसके बराबर होगा। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 10 का सी नंबर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। AC नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी लोग याद कर लीजिएगा और चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वगैरह को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रात में आपका 7:30 बजे, शाम में 7:30 बजे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इसी चैनल पर क्लास पे आपका हो रहा है। एग्जाम बचा हुआ है, इस एग्जाम के बाद आपको फाइनल एग्जाम का तैयारी करना है। तो आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको हम दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेना तो बेटर होगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको किस सब्जेक्ट का और वीडियो चाहिए, और फाइनल एग्जाम के लिए भी आप लोग बताना, ठीक है। तो चलिए फाइनल का भी आपको मिल जाएगा पेपर। देखिए 11 है, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ई टू डी पर जो है ना अप में हो जाएगा 0, बराबर में 1 प्लस में हो जाएगा 0.41 जो है ना विभवांतर
वाटर, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर डी नंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो ना 12 नंबर बोला गया कि विद्युत की वह मात्रा जो जो ना AgNO3 बिलियन से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है, क्या होगा ये, कितने फेराडे के बराबर या एम्पियर कूलाम के बराबर। तो 12 का ना ऑप्शन आप लोग यहाँ पर ए नंबर याद रखिएगा, 1 फेराडे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न बोला गया अभिक्रिया ए बराबर बी के लिए संवेग जो ना वेग के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, -dA/dt, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये आपका यहाँ पर जो ना करेक्ट होगा। 14 की बात कर ले, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक इकाई होती है, तो बिल्कुल 14 का बी नंबर देगा, समय पर पावर जो है -1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर बोला गया निम्नलिखित में जो ना आर्हेनियस का समीकरण कौन है। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 16 की, बोला गया निम्नलिखित में कौन जो ना वच्छ प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो 16 का आपका हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 17 की, तो बोला गया निम्नलिखित में कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं जो ना फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 17 का जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, माल्टेज, ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आगे देखिए 18 नंबर बोला गया गैस जो ना नकाब में पराया सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है, या निम्नलिखित में किस सिद्धांत का कार्य करता है। तो वो 18 का ना ऑप्शन ही हो जाएगा, अवधि शोषण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट होगा। 19 की बात कर ले, तो कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था कुहासा में होती है। तो 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रव का जो है ना द्रव का मतलब गैस का द्रव में परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर जो है ना 19 का याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो प्रोटीन क्या है। तो याद रखिएगा 20 का बी नंबर हो जाएगा जो ना कैल्सीफेरोल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह क्या कहलाता है। तो 21 का ना ऑप्शन ये हो जाएगा अयस्क, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं 22 नंबर की, तो बोला गया निम्नलिखित में किसके द्वारा जो ना वात्या भट्टी में लो जो ना ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 23 नंबर की, तो बोला गया कि साइनाइड विधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन धातु प्राप्त होता है। तो 23 का ना ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपका सिल्वर होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। 24 की बात कर लें, तो बोला गया बॉक्साइड अयस्क का सही सूत्र कौन है। तो 24 का ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 के बाद आपका 25 है, निम्नलिखित में हंसाने वाली गैस कौन है। तो हंसाने वाली गैस आपको याद रखना है, ये हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 26 की बात कर ले, तो बोला गया निम्नलिखित में कौन ना त्रिभाषमिक अम्ल है। तो बिल्कुल देखिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा H3PO4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 27 की, तो बोला गया आपसे कि SO3 में S का जो ना संकरण क्या है। तो 27 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, Sp/2, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं 28 की, तो बोला गया आपसे कि सल्फर अणु को किस सूत्र से निरूपित किया जाता है। तो वो 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी हो जाएगा, S8 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 29 नंबर की अगर बात कर ले, तो CuZ बराबर जो ना 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 29 का जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 नंबर की अगर बात कर ले, तो बोला गया कि निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो 30 का ऑप्शन जो है ना आपका बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 31 नंबर जो बोला गया कि निम्नलिखित में किसमें जो है ना अनुगित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है। तो 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 32 नंबर प्रश्न बोला गया कि आवर्त सारणी में लेंथेनाइट तत्व निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो 32 का ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा, याद रखिएगा, F ब्लॉक के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही आपका हो जाएगा 32 का करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 32 के बाद आपका 33 नंबर प्रश्न, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण
अवस्था बताइए, तो 33 का सी नंबर हो जाएगा +2, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 34 की अगर बात कर ले तो FeC2O4 3, इस पर आपका हो जाएगा -3। तो जटिल आयन में जो ना लो आयन की संबंध संख्या क्या होगी, तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा 6 के बराबर, सी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। 35 की अगर बात कर लेना तो आपसे ये बोला गया कि pyridine C6H5N निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंगेंड है, तो 35 का ऑप्शन ये हो जाएगा मोनोडेंटेंड लिंगेंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 36 नंबर बोला जा रहा है आपसे, NiCN4 पर पावर जो ना -2 आयन की ज्यामिति निम्नलिखित में क्या है, तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा जो ना चतुर्फलकीय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो चलिए अभी मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा इसी वीडियो में, बट उससे पहले आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से मिलेगा जो आप अच्छे से लिख पाओगे, सबसे पहले वही मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा। गूगल में आप लोग जा करके मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाइएगा। कैसे करना है मैं आपको अभी सिखा देता हूँ, फिर अभी जस्ट सिखाने के बाद हम आपको इसी वीडियो में आंसर पूरा बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिट्टू स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिट्टू स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको नीचे चले आना है। नीचे आएगा ना तो आपके सामने जो है इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा यहाँ फर्स्ट में क्लास 12 सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एक्टिव लिंक 2024, तो ये फर्स्ट बराबर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अब इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। अब आपको जो है ना आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वीडियो को रोक करके आप लोग जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर ये साइंस का सेशन आप लोग देख सकते हो। इसमें ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, फिलहाल केमिस्ट्री के सामने डाउनलोड लिखा है, आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारा सब्जेक्ट का है, आप यहाँ से आकर के अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है कि एथिल ब्रोमाइड को जो ना एल्कोहलिक जो ना कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता क्या है, तो याद रखिएगा 37 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि एथेन, ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन यौगिक जो ना परशीतक है, तो याद रखिए 38 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, CF2Cl2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 39 नंबर की, तो बोला गया निम्नलिखित में कौन जो ना एलिल जो ना हेलाइड है, तो 39 का ना ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग C2 बराबर में CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल CL हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न बोला गया कि बेंजीन के जो ना कोलोडिलेशन में अविक्रियाशील पदार्थ है, तो बिल्कुल याद रखिए 40 का ऑप्शन हो जाएगा Cl पर पावर प्लस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 41 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित रहता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया कि जो ना डाई इथिल जो ना इथल एवं मेथिल प्रोपिल इथर इनमें से क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखिए 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका मध्यवयी हो जाएगी, मध्यवयी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर लेते हैं 43 नंबर प्रश्न की, तो फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से निम्नलिखित में कौन बनता है, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2,4,6 जो ना टाई ब्रोमी फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा। 44 नंबर है निम्नलिखित यौगिकों में कौन ऑक्सीकृत होकर के कीटोन देता है, तो 44 का ना ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बोला गया आपसे कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, तो बिल्कुल एल्डिहाइड का जो क्रियाशील मूलक होगा ना, याद रखिए 45 का, ये आपका बी नंबर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH जो C अपॉन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड 2 जो ना डबल बॉन्ड O, और फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा आपका जो ना H, ऑप्शन बी नंबर याद रखिए। 45 का ऑप्शन जो है ना बी नंबर हो जाएगा। आगे चलिए बात कर लेते हैं हम लोग जो है 46 नंबर की, तो बोला गया कि निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, तो 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, CH3 CHOH CH3, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में किसके साथ जो ना कैनिजारो अभिक्रिया होती है, तो बिल्कुल देखिए 47 का ना ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, CH3 COOH, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट होगा।
48 नंबर प्रश्न बोला गया कि ब्यूट 1 आइन जो ना HgSO4 तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर क्या देगा। तो बिल्कुल देखिए 48 का ए नंबर हो जाएगा CH3 CH2 CO CH3। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर 48 में ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए कि संतृप्त मोनोकार्बोसेलिक जो ना कार्बोसिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है। तो 49 का ऑप्शन जो है ना बी नंबर हो जाएगा CnH2nO+2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ना सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पर 50 है कि सोडियम एसिटेंट जो ना एसिटेंट को जो ना सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है। तो याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर जो ना आपका 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो बोला आपसे जा रहा है कि बताइए एक कार्बनिक यौगिक का अभिक्रिया NaHCO3 से के संतृप्त जलीय विलयन में से कराने पर जो ना बुदबुदाहट होता है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यौगिक होगा। तो 51 का सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही जो है ना करेक्ट होगा। 52 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सबसे निर्बल अम्ल है। तो बिल्कुल याद रखिए 52 का ना ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर CL2CHCOOH। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। बात कर लेते हैं 53 नंबर की। तो बोला गया CH3 सिंगल बॉन्ड C अपॉन सिंगल बॉन्ड CH3 डाउन सिंगल बॉन्ड CH3 और लेफ्ट में आपका राइट में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH जो है ना 2। तो निम्नलिखित में से ये कौन है, किसका सूत्र हो सकता है। तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन से हो जाएगा जो ना टर्शियरली एमीन का हो जाएगा सूत्र। ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न बोला गया कि जो ना गैब्रियर जो ना थैलिमाइड संश्लेषण से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है ना। तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा जो ना 1 डिग्री एमीन का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 55 की बात कर लेते हैं। तो इथाइल एमीन की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किससे कराने पर एक रंगहीन गंधहीन एवं जो ना अज्वलनशील गैस मुक्त होती है। तो 55 का ना ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। याद रखिएगा NaNO2 प्लस में हो जाएगा आपका HCl। ऑप्शन नंबर सी जो है ना 55 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 56 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि निम्नलिखित में कौन जो ना हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो बिल्कुल 56 का ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 57 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है क्या। तो 57 का ऑप्शन भी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2 समूह। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 58 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आप लोगों से कि रदौटी निम्नलिखित में किसकी कमी से होता है ना। तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा आपका विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 59 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में कौन जो ना सत्वरिटर आयन बनाने में समर्थ है। तो याद रखिए 59 का ऑप्शन ये हो जाएगा H2N सिंगल बॉन्ड CH2COOH। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ही 59 का करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर की बात कर ले तो जो ना सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता क्या है। तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा जो ना इन वर्सन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर है निम्नांकित में किसके बहुलीकरण से जो ना नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है। तो 61 का ऑप्शन जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा क्लोरोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 62 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि निम्न में से किस बहुलक में जो ना एस्टर बंद होता है। तो बिल्कुल 62 का याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा जो ना टेरिडीन में। ऑप्शन नंबर 62 का ए आपका बिल्कुल ही जो है राइट हो जाएगा। बात करते हैं 63 की। तो बोला गया कि संगणन बहुलीकरण का उत्पाद क्या है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोन 6 चूंकि 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन है आपका 64 नंबर की निम्न में से किस बहुलक में जो ना एमाइड बंद होता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो ना नाइलॉन 6 चूंकि 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर बोला गया आपसे कि निम्न में से किसे प्रायः परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 65 का ना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा जो ना सोडियम जो ना बेंजोएट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा।
देखिए 66 नंबर प्रश्न बोला गया, अत्यधिक दर्द में जो ना एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल देखिए 66 का ना ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका पैरासीटामोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका जो ना राइट होगा। बात करते हैं 67 नंबर की, तो फिनॉल क्या है। तो फिनॉल जो है ना आप याद रखेंगे, फिनॉल एक प्रकार का हो जाता है जो है ये जो ना ऐसी जो ना एंटी सेप्टिक, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसका याद रखिए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, तो बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ना एंटीबायोटिक है क्या। तो यार देखिए 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका क्रोम जो ना फेनिकॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही जो है याद रखिए। आगे बढ़ते 69 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। तो 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा, Cl का, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही बी नंबर को याद कर लीजिए। 70 की बात करते हैं, तो एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे क्लोरोल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्यारे बच्चों टोटल जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लें, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। और इसके अलावा बात करते हैं सब्जेक्टिव की, तो आप देखो टोटल 20 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाला में मिलेगा ना, 10 ही क्वेश्चन आपको बनाना होगा, तो ये टोटल 20 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इन सारा का आंसर मैंने बताया, जहां से डाउनलोड करने गूगल में जाकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके 12th के सेशन से जाकर के डाउनलोड कर पाइएगा। इसके अलावा हम वीडियो भी लाएंगे, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, सब्जेक्टिव का अलग वीडियो आएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अब देखिए लॉन्ग में जो है ना टोटल 6 क्वेश्चन मिलेगा, 3 क्वेश्चन को जवाब देना, 5 मार्क्स मिला, टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, 21 से 22, इस प्रकार से सारा का सारा आपको रहेगा क्वेश्चन आपका। तो चलिए सभी का आंसर हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।